स्वागत की ये तस्वीर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की है। मुकेश सहनी अपनी यात्रा लेकर बेगूसराय पहुंचे और इस दौरान जिस तरीके का हुजूम उनकी रैली में देखने को मिला, इसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर बेगूसराय पहुंचे, लेकिन इस दौरान जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दरअसल बेगूसराय मुकेश सहनी का ससुराल भी है और ससुराल में जेसीबी से और बाइक के काफिले से जिस तरह से मुकेश सहनी का स्वागत हुआ, मुकेश सहनी भी इससे गदगद जरूर होंगे। हालांकि मुकेश सहनी ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में मजबूती के साथ महागठबंधन से मिलकर वो सरकार बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो वीआईपी से डिप्टी सीएम होगा। मुकेश सहनी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। बिहार में यात्रा पे निकले हुए हैं, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा और सरकार बनाओ अधिकार पाओ, ये यात्रा पे निकले हैं। 1 अक्टूबर से ही पूरे बिहार में 38 जिला में रात्रि विश्राम है और ये यात्रा जो है 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाली है। पूरे 1 साल का यात्रा है। ये 3 चरण में यात्रा है। पहले चरण में रात्रि विश्राम करके पार्टी कैडर को मजबूत करना और उसके बाद का कार्यकर्ता सम्मेलन करना और उसके बाद निषाद सम्मेलन करना। 3 चरण में है और 1 साल तक ये यात्रा चलते रहेगा। और हमारा मानना है कि सरकार बना के अपने अधिकार लेना है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण जब दिल्ली में है, जब बंगाल में है, तो बिहार में क्यों नहीं, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने अभी पार्टी दल हमने बना लिया है, मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, तो निश्चित तौर पे हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि अगला सरकार हम बनाएंगे। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर उस पर गरीब, पिछड़ा, दलित हर लोगों का आवाज़ होगा, क्योंकि हम लोग लालू प्रसाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोग जिसको कहीं पे मौका नहीं मिलता उनको उठाकर कुर्सी पे बैठाने वाले लोग हैं। हर जाति वर्ग को सम्मान देने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ ईर्ष्या रखने वाले जाति धर्म के लोग नहीं हैं। हम किसी को पीछे करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना हक अधिकार हमें चाहिए और दूसरे का भी हक अधिकार उनको देना हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है। तो इसके लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे हुए हैं मैदान में, ताकि अगली सरकार बने। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हम बनाएं, उसमें निषाद का बेटा डिप्टी सीएम हो, सरकार में हमारे भागीदारी हो, सरकार में हिस्सेदारी हो और सरकार में भारत के संविधान के दायरे में रहकर हर लोगों के लिए न्याय करे। जो कभी हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी ने आवाज़ दिया था, हम उस घर में दिया जलाने के लिए चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। तो निश्चित तौर पे हम लोगों का कल्पना सोच वही है कि जहां पे अंधेरा है, जहां पे कमी है, जहां पे लाचारी है, मजबूरी है, वहां पे कैसे लोगों को सरकार का मदद पहुँचे। आज सरकार में है, जिनकी सरकार है उनकी अपनी है। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी 10% आरक्षण EWS लागू किए, हमें विरोध नहीं है कि वो लागू किए। निश्चित तौर पे अगर उनको एहसास हुआ कि सामान्य वर्ग में हमारे भाई गरीब है, पिछड़ा है, उनको आगे लाने के लिए 10% आरक्षण देना चाहिए, तो निश्चित तौर पे उन्होंने पॉलिसी बनाए। लेकिन वो और भी देखने की आवश्यकता है। बहुत सारे जाति धर्म के लोग जो हैं वो बहुत पीछे रह गया है। आज निषाद समाज जैसे लोग पीछे रह गया। आज सरकार का पॉलिसी हमारे प्रति भी होना चाहिए कि निषाद का भी आरक्षण दे। लेकिन आज हम कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये कब होगा? जब हमारी अपनी सरकार होगा, हमारे विचारधारा की सरकार होगा, हमारे सहयोग से सरकार होगा, तो निश्चित तौर पे भारत के संविधान में के दायरे में रहकर हम आरक्षण लागू करेंगे। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।